अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन इस टाइम 58,000 पे चल रहा है और महीनों से जो लेवल आपका भाई आपको बता रहा था, दिखा रहा था कि मार्केट ने उस लेवल पर जाना है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको वो लेवल भी दिखेगा। और यहाँ पे दोस्तों एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिडिक्शंस क्या होती हैं, आपके भाई ने हमेशा साबित करके दिखाया है। एनीवेज दोस्तों, यहाँ पर समझने की चीज जो है ना अब आप लोगों के लिए ये है कि बिटकॉइन जो है अब जब उस रेंज तक जाता है जो बताई मैंने आपको, तो आपको क्या करना है, आपको किस तरीके से मार्केट में एक्यूमुलेशंस करनी है और कहां तक जो है मार्केट में आपने थोड़ा साइड पे होकर बैठना है। ये सारी चीजें आपके जहन में होंगी तो इस पर बात करेंगे। पर पहले ये बात कर ले दोस्तों, यहां पर जो इंपॉर्टेंट भी है कि बिटकॉइन का जो डंप है, अब जो क्रैश चल रहा है, जिसमें जाहिर है पूरी दुनिया से पैनिक आपको दिखेगी और आने वाले दिनों के अंदर जब बिटकॉइन उन लेवल्स पे जाएगा जो नीचे मार्क किए हुए मैंने, मार्केट और आपको पैनिक करती हुई दिखेगी। तो क्या आपको वहां पे पैनिक करना चाहिए? जिस तरीके से हम साइड पे बेरिश होकर बैठे हुए थे अभी ऊपर से लेके नीचे तक अभी तक जो है, तो क्या अभी भी हमें बेरिश होकर बैठना है? तो यही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको और कोई नहीं समझाएगा। और मैंने अभी जो है 2-3 वीडियो से आपको इस बारे में भी, इस तरफ भी जो है समझाना शुरू कर दिया है। तो वहीं पे जो है ना, एक तो गधे अकल से पैदल, ना तो पढ़े लिखे और ना ही पढ़े लिखने की ट्राई करते हैं। मेरी परसों की वीडियो मैंने अपलोड की थी जो कि अभी आपको दिख भी रही होगी साइड पे या नीचे। उस वीडियो का टाइटल था आई एम बुलिश। अब वो इक्का दुक्का जो लोग थे, पता नहीं एक था दो था, बहरहाल एक दो कमेंट थे, तो उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था मेरी कल की वीडियो के नीचे कि भाई तू तो जो है 64,000 में बुलिश था। अबे यार इतना भी गधा कोई होता है? पता नहीं, मैंने फारसी में तो वीडियो नहीं बनाई थी ना, मैंने वो उर्दू में वीडियो बनाई थी। तो अगर खोल के देख लेते और अगर अल्लाह ने अकल दी हुई तो समझ लेते कि मैं वहां ये बता रहा हूं कि भाई बुलिश डाइवर्जन चार्ट पे आ चुका है, एक दो और बुलिश सिग्नल भी मिल रहे हैं, बट अभी एक और डंप, एक और क्रैश आना बाकी है। इवन उस वीडियो के अंदर मैंने लेवल दिखाए हैं कि भाई मार्केट ने कहां तक जाना है, जो लेवल आपको इस वीडियो में मेरे नीचे दिख रहे हैं। और उसके बाद मैंने कहा है कि जब ये डंप आएगा, जब ये क्रैश आएगा भाई, तो हम बेयर्स के साथ नहीं होंगे। इस बार पूरी दुनिया आपको नेगेटिव दिखेगी। इवन मार्केट अगर थोड़ा और नीचे मूव करती है तो लोग रोने धोने लग जाएंगे, पर बाइंग वहां पे कोई नहीं करेगा। बट वही मौका होगा जहां पर हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बनेंगे और हम होंगे बुल्स के साथ खरीदने के लिए, एक्यूमुलेशन के लिए रेडी, और वहां पर हम लैडर बाइंग करेंगे। आप बताओ मुझे, जो मैंने भी आपको बताया है यही चीज मैंने उस वीडियो में कही थी, तो क्या समझने में कोई मुश्किल हो रही है? क्या मैं फारसी में बात कर रहा हूं, उर्दू में बात कर रहा हूं? तो बहरहाल ऐसे गधों को वैसे नॉर्मल में इग्नोर करता हूं, बट जब मार्केट ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में होती है ना और वो वीडियो के नीचे आके ऐसे कमेंट करते हैं तो बड़ा गुस्सा भी आता है कि यार कैसे लोग हैं। मैं इनको सिखाने की ट्राई कर रहा हूं, इनको समझाने की ट्राई कर रहा हूं, और ये बिल्कुल ही समझ लो कि अपनी दिमाग को अपने घुटनों में लेके फिर रहे हैं। तो एनीवेज दोस्तों, इग्नोर करते हैं ऐसे लोगों को और अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर अब मार्केट में क्या चल रहा है। वीकली का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है, पहले आप देख लो यहाँ पे क्या चल रहा है। तो आपको दिख रहा होगा मेरे भाइयों के बिटकॉइन जो है बड़े लंबे पीरियड से जो है लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है। ये देखो, ये लो हमारा टूटा, ये लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, फिर हाई बना, फिर एक नया लो बन रहा है। अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये किसी के लिए भी समझना मुश्किल नहीं है। अगर आप, चलो मुझे भी छोड़ दो, आप तमाम टेक्निकल्स को छोड़ दो, स्ट्रक्चर बता रहा है आपको कि भाई बेयर ट्रेंड के अंदर हो। तो यहां पर जब बिटकॉइन यहां से पंप कर रहा था आपका 60,000 से ऊपर, जब मैं आपको यहां बोल रहा था कि 60,000 के लेवल पे खरीद लो बट इसको ऊपर जाके बेचना भी है, हम यहां स्टिल बेयर ट्रेंड के अंदर है और मार्केट ने ऊपर एक सीएमई गैप है, अनफिल्ड है, उसको फिल्ड करना है और उसके बाद ऊपर नीचे होकर बैठल मार्केट वहां से नीचे आएगी। और वहां पर जब 80,000 के लेवल पे जब 4 घंटे के अंदर मुझे कंफर्मेशन मिली तो वहां भी मैंने अनाउंस कर दिया था कि मार्केट अब नीचे जानी ही जानी है। वहां पर भी लोग जो है कमेंट्स के अंदर हंस रहे थे मुझ पे कि यार क्या बातें कर रहा है, मार्केट जो है बुलिश चल रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये क्या बातें कर रहा है, मार्केट यहाँ से अभी और ऊपर जाएगी, 1 लाख पे जाएगी, 1,10,000 पे जाएगी। कुछ लोग जो है वहां बुल ट्रेंड भी अनाउंस कर चुके थे, तो वहां पर जस्ट जो है साइड पे होकर बैठा हुआ था और मैंने कहा वक्त बताएगा यार इनको, मुझे यहाँ पे जो है कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं अपना काम करता रहा, आपको रोजाना आके समझाता रहा, गाइड करता रहा, और इसी के साथ सिर्फ मैक्रोज में नहीं समझाया। मैक्रोज में अगर मैं सिर्फ लेके बैठा होता ना मार्केट को, तो मैं यहाँ पर जब मार्केट लास्ट टाइम 60,000 पे आई थी ना, तभी जो है साइड पे बैठ चुका होता और नीचे के लेवल्स का वेट कर रहा होता और ये पूरी मूव जो है मिस कर देता। हमने क्या किया दोस्तों कि हमने मैक्रोज के अंदर भी मार्केट को देखा, आपको बताया क्या होगा इंशाल्लाह, और उसके साथ हमने ऐसे जो लेवल टू लेवल मूव थे उनको भी पकड़ा, उनके अंदर भी आपको प्रॉफिट बनवाया। जहां मुझे $1-2 का ये मूव दिखा, मैंने बताया उसके बारे में आपको, आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो। तो लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर भी मैं और मेरी कम्युनिटी जो है प्रॉफिट बनाती रही है, और इसके अलावा मैक्रोज के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे सेफ साइड जो है बैठे हुए हैं।
और जहां पे लोग जो है बेचारे फंसे हैं मार्केट के अंदर। और उन दिनों के दरमियान काफी ऐसे गुरुज थे जो शर्तें लगा रहे थे, कोई आपका बुल ट्रेंड अनाउंस कर रहा था और ये बोल रहा था कि भाई मार्केट 1 लाख पे जाएगी, 1,07,000 पे जाएगी। लोगों को गलत टाइम पे लॉन्ग करवा दिया उन लोगों ने। और कुछ इक्का दुक्का लोग ऐसे थे जिन्होंने फिर गलत टाइम पे शॉर्ट्स भी ओपन की, यानी कि नीचे मार्केट जाएगी वो तो बात कर रहे थे ये, और हम भी ये बात कर रहे थे, बट गलत टाइम पे शॉर्ट ओपन करवा के उन्होंने ये चीज जो है इग्नोर कर दी कि भाई यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज जो है इसी मार्केट में होता है। और यही गलती जो है जाहिर है उन पर भी भारी पड़ी और उनकी पूरी कम्युनिटी पर भारी पड़ी। तो मेरे भाई यहाँ पे मार्केट को एनालाइज करना जो है ना, कोई यहाँ पे खालाजी घर नहीं है, बहुत सारी चीजें देखनी होती है और कोई चीज इग्नोर करो तो फिर ऐसा ही होता है जैसा उनके साथ हुआ। एनीवेज उनमें से एक के साथ जो है एक बड़ा बुरा सीन हुआ है और मैं उसको लेकर जाहिर है वरीड हूं, उसको लेकर मैं उनके साथ भी हूं। मैं खुद भी यहां समझता हूं कि इदारों को जो है इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, हम ट्रेडर्स की, हम इन्फ्लुएंसर्स की जो सिक्योरिटी है उसको लेकर जो है कुछ करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यार, एक बेवकूफी जो है हम ट्रेडर्स को क्या किसी और को भी नहीं करनी चाहिए कि जिस डिवाइस के अंदर आपका पोर्टफोलियो है आप वो साथ लेकर घूम रहे हो। तो यहाँ पर काफी लोग जो है कुछ और तरह की बातें भी कर रहे हैं, छोड़ो मैं उस पर कमेंट नहीं करता क्या बातें कर रहे हैं, बट बहरहाल मैं ये कहूंगा कि जो पुलिस है और जो इदारे हैं उनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और जो चीजें हैं वो सामने लेके आनी चाहिए। एनीवेज कम हुआ ज्यादा हुआ, जाहिर है बुरा हुआ, तो बहरहाल हम उनके साथ हैं और मेरी कभी भी उनको जरूरत पड़ेगी तो मैं हाजिर हूं, मैं पीछे नहीं रहूंगा भाई। मार्केट को लेकर इख्तलाफ अपनी जगह, वो हमारे एनालिसिस को लेकर इख्तलाफ अपनी जगह, बट बहरहाल हम सब भाई हैं, एक ही मार्केट में मौजूद है, तो बहरहाल कोई मुश्किल होगी तो हम साथ ही हैं। एनीवे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर बहरहाल नीचे की जानिब है और इसके अलावा बेयर फ्लैग भी ब्रेक डाउन कर चुका था। इसके अलावा एक और छोटा बेयर फ्लैग जो है और ही बन रहा था, ये भी लास्ट डे से मैंने आपको दिखाया था। तो ये देखो आप लोग, तो ये भी यहाँ बहरहाल जो है एज एक्सपेक्टेड अब ब्रेक डाउन कर चुका है और यहाँ पर जो है मार्केट को नीचे लेकर जा रहा है। और टारगेट जो बन रहा है इन बेयर फ्लैग्स का आप देखो तो वही बन रहा है जो लेवल आपके भाई ने नीचे मार्क किया हुआ है। तो एनीवे दोस्तों यहाँ से ऊपर नीचे होके मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले दिनों के दरमियान कि मार्केट को यहाँ पर हम देखेंगे और यही लेवल होगा हमारा 52,000 के आसपास, कि जहां पर फिर जो है ना हम अपने एक्यूमुलेशन का सोचेंगे और बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर आहिस्ता एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट करेंगे और ऑल द वे जो हमारा ये डिमांड है यहां तक जो है हम करेंगे एक्यूमुलेशन। और मुझे लगता है कि भाई जो बॉटम होगा हमारा वो इसी के आसपास होगा। उसका रीजन एक और भी है, एक कन्फ्लुएंस भी है, और वो ये है कि यहीं पर हमारा जो है ना 300 मूविंग एवरेज भी जो है ना वो आ रहा है। और माजी में देखा है हमने जो पिछले बॉटम्स गुजरे हैं कि 300 मूविंग एवरेज के आसपास ही जो है ना हमारे नॉर्मली जो है बॉटम्स होते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि 300 मूविंग एवरेज जो लगाई चार्ट को मैंने, वो आपकी जो है इसी लेवल पे आ रही है। तो ये दोस्तों ओवरऑल मैक्रो का हमारा सिंपल सा सिनेरियो हो गया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर कि वहां पर क्या चल रहा है, तो डेली के अंदर भी बहरहाल यहाँ पे आपके सामने है कि स्ट्रक्चर जो है वो नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता हुआ हमें दिख रहा है। और यहाँ पे ये देखो तो ये एक लो बना, ये एक हाई बना, एक नया लो बन रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैक्रोस के अंदर तो बहरहाल जो चीजें हैं वो क्लियर है, मेरा ख्याल है कोई कंफ्यूजन यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए। आप यहाँ पे चार्ट कन्वर्ट कर लेते हैं हम शॉर्ट टर्म के ऊपर, और वहां बताता हूं मैं आपको कि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग के अंदर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो और क्या देख सकते हो। कोई छोटी मोटी कोई ट्रेड वगैरह बनती है नहीं बनती है, कब बनेगी वो भी दिखाता हूं मैं आपको। तो ये दोस्तों मैंने यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है और यहाँ पर देखो आप, तो ये आप देख लो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर टूटा, ठीक है, ये लो बना, ये हाई बना। सिंपल चलेंगे हम यहाँ पे, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। फिर लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना और फिर हाई बना। क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट जो है यहाँ पे रिवर्स भी कर रही है। तो यहाँ पर जस्ट यहाँ पे लेट शॉर्टर्स को हंट कर रही है। एनीवेज यहाँ पर मेरे भाई अगर हमें कोई लॉन्ग देखनी है शॉर्ट टर्म के लिए, जरा बन सकती है ना मेरे भाई। मार्केट यहाँ पर भी डायरेक्ट तो नहीं आई ना, ऊपर नीचे होकर ट्रेंड के अंदर ही आई है 58,000 पे, जहां पर हमारी एक और सपोर्ट भी मौजूद है। हमें इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है ना, इस तरीके से, तो हम यहाँ पर जो है अपनी एक स्कैल्प, अपनी ट्रेड जो है वो देख सकते हैं लेवल टू लेवल यहाँ पे चलने के लिए। और यहाँ पे छोटी मोटी ट्रेड्स अगर होंगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आप भी यहाँ पर जाहिर है मार्केट को देखते रहो और जहां पर आपको इस तरीके से 4 आवर के अंदर कोई यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखे मार्केट के अंदर, कोई स्ट्रक्चर ब्रेक मिले सिंपली यहाँ पर, तो आप यहाँ पे लास्ट लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाकर जो है फिर ऊपर के लेवल्स को टारगेट कर सकते हो। और अब यहाँ पर दोस्तों हमारा एक जो बड़ा लेवल बन चुका है रेजिस्टेंस के लिहाज से, वो है आपका यहाँ पे 64 से लेके 65, और नेक्स्ट और मेजर रेजिस्टेंस जो है आपका वो है 68,000 में। जब तक मार्केट इसके नीचे है हम यहाँ पे लॉन्ग्स देखेंगे, तो बहुत दूर की नहीं सोचेंगे, और ऊपर रेजिस्टेंस पे मार्केट आएगी तो वहां पर जो है शॉर्ट्स भी तलाश करेंगे। तो ये ओवरऑल सिंपल अल्फाज है मार्केट का सिनेरियो है। उम्मीद करता हूं कि आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया होगा।
इसके अलावा आगे चल के दोस्तों आपने एक और बात याद रखनी है, खास तौर पे जो एक्यूमुलेशन कर रहे होगे ना मार्केट के अंदर, कि कोई परफेक्ट बॉटम नहीं होता, कोई आपका एक्चुअल बॉटम नहीं होता। ये जो आपकी थ्योरी है ना कि भाई मार्केट जो है 33,000 पे जाएगी तो हम वहां खरीदेंगे, मार्केट 40,000 पे जाएगी तो हम वहां खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता भाई। बाद में कोई कुछ भी दावे करता रहे, आगे चल के आपको दिखेगा भी कि जब बॉटम लग रहा होगा ना वहां पर भी लोग घबरा रहे होंगे, उनकी टांगें कांप रही होंगी, उनके हाथ कांप रहे होंगे, वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मार्केट इससे भी नीचे जा सकती है, वहां पे आपको एनालिसिस दे रहे होंगे। तो हमेशा एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि आप लोगों ने बस अपने एनालिसिस की बेस के ऊपर एक लो रिस्क एरिया मार्क करना है, जैसे कि हमने किया नीचे, और वहां अपनी एक्यूमुलेशन करनी है। और ये ट्राई करनी है आप लोगों ने कि पहले आप जो है ना सिर्फ टॉप कॉइन्स के ऊपर रहो, रिस्की कॉइन्स पे कम फोकस रखो। उसका रीजन ये है कि जब आपका एक लो लग जाएगा ना, जैसे कि आपकी 2022 की बेयर मार्केट में 15,000 का लो लगा था, तो ऐसा नहीं कि मार्केट वहां से रातों रात निकल जाएगी, ऊपर पंप भी करती रहेगी और वापस ही नहीं आएगी। मार्केट लो लगाने के बाद भी ऊपर नीचे होगी, थोड़ा सा ऊपर जाके कंसोलिडेशन होगी और ऐसा दिखेगा, ऐसा लगेगा आपको कि अभी बॉटम जो है नहीं लगा। तो यहां बहरहाल जो रिस्की एसेट्स हैं उनके अंदर चाहे लेट ही सही बहरहाल आपको चांस मिलेगा। तो फिलहाल के लिए आप बिटकॉइन, इथीरियम या फिर ज्यादा से ज्यादा उन ओल्ड कॉइन से फोकस करो जो हर बुल मार्केट के अंदर ना सिर्फ के सर्वाइव हुए हैं, सर्वाइव होना कोई खासियत नहीं है, बल्कि सर्वाइव होने के साथ उन्होंने परफॉर्म भी किया है। बहुत सारे ऐसे एसेट्स हैं, आप किसी का भी चार्ट ओपन करो वीकली के ऊपर आपको दिख जाएगा कि किन्होंने यहाँ पर जो है हर बुल मार्केट में शुरू से लेकर अभी तक जो है परफॉर्म किया जब से वो लॉन्च हुए। तो आप उनके ऊपर बहरहाल फोकस कर सकते हो। इंशाल्लाह मैं लिस्ट आपके सामने रखूंगा उसकी और आपको बताऊंगा। इससे बीएनबी भी है, एक्सआरपी भी है, इस टाइप के और बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स हैं। तो मैं इंशाल्लाह एक लिस्ट बनाऊंगा कि जिन पर मैं फोकस करूंगा और उसके अंदर बहरहाल जो है आप रिस्क ले सकते हो। बट बाकी जो रिस्की ओल्ड कॉइन्स है ना उनके अंदर आप लोगों ने किसी बुल साइन के आने के बाद ही एंट्री बनानी है। एंट्री थोड़ी सी लेट हो जाए परवाह नहीं है, बट बहरहाल अच्छे टाइम पे होनी चाहिए, कंफर्मेशन के बाद होनी चाहिए। क्योंकि जो छोटे मार्केट कैप के ओल्ड कॉइन्स होते हैं ना, रिस्की ओल्ड कॉइन्स जो होते हैं, उनका जो बॉटम लगेगा वो कितना डंप करेंगे, कितना गिरेंगे ना, अक्सर औकात जो है आपके अंदाजे गलत साबित हो जाते हैं, वो इतने नीचे चले जाते हैं। तो फिर जो अच्छी एंट्री होती है ना वहां पे फिर आप कुछ कर नहीं पाते, पहले एंट्री लेके बैठ चुके होते हो। तो इसीलिए आप लोगों ने यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट करना है और फिर इसकी ओल्ड कॉइन्स की तरफ जाना है। बट जाहिर है बिटकॉइन, इथीरियम जो है वो मार्केट की बुनियाद है, ये रहेंगे तो मार्केट रहेगी। तो इनके अंदर बहरहाल जो है रिस्क लिया जा सकता है और अब जो है इनके अंदर मौका आ चुका है कि जहां पर आपका बेरिश होने का वक्त जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और वक्त आ जाएगा जहां पे अगर आप एक्यूमुलेशन करना चाह रहे हो अगले सीजन के लिए तो फिर आपको लैडर बाइंग जो है स्टार्ट करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं आपकी गाइडेंस के लिए मौजूद हूं, हर वक्त मौजूद हूं। जो होगा मार्केट में जैसे होगा मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूंगा। तो अभी के दोस्तों बस इतना ही था। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द। अभी जो मार्केट की कंडीशन थी उसमें जरूरी थी वीडियो बनाना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करो, अपना फीडबैक जरूर दो। इसलिए फीडबैक देना जरूरी है आप लोगों का कि अगर बताओगे नहीं मुझे कि आप किस ओल्ड कॉइन्स में मौजूद हो या बाइंग करना चाहते हो तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे आपको कैसे गाइड करना है। तो लाजमी कमेंट करो, इंशाल्लाह हम छोटी छोटी वीडियोस में आने वाले दिनों में जो है ना आपके जो मसले मसाइल हैं उनको कवर करेंगे।